नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा के बारे में अपने चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो सीईटी का एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, वो 27 और 28 सितंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है और 2 पारियों में ये पेपर रहेगा। तो उसी पे आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीईटी की जो वैधता अवधि है, वैधता अवधि के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल तक के लिए अभी तक जो है वो 1 साल तक रखी गई है। कि जो सीईटी का आपका स्कोर कार्ड है, जिस दिन आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके स्कोर कार्ड आने के 1 साल तक आपका वो स्कोर कार्ड यानी कि वो आपका प्रमाण पत्र वैध होगा। उस 1 साल के अंदर यदि जो भी सीईटी के अंदर भर्तियां हैं उन भर्तियों के लिए आप एलिजिबल होंगे। 1 साल निकल जाने के बाद आपको नया सीईटी का पेपर देना पड़ेगा और दोबारा से आपको नया स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। तो वो वैधता के बारे में आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज, उन्होंने कहा है कि जो सीईटी की अवधि है 1 साल, वो बहुत ही कम अवधि है, उसको बढ़ाने के बारे में विचार चल रहा है। उसको 3 साल करने या 5 साल तक करने के लिए विचाराधीन है, विचार चल रहे हैं। जैसा कि देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आलोक राज ने कहा है कि सीईटी की वैधता अवधि 1 साल बहुत कम है, इससे युवाओं को परेशानी होती है और उन्हें हमसे इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है। वैधता अवधि बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि युवाओं को राहत मिल सके। तो वैधता अवधि 1 साल जो है वो बहुत ही कम है और नियम ये कहते हैं कि आपका जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड जारी होगा, उस दिन से लेकर के 1 साल तक आपकी वैधता रहेगी। और यदि उस 1 साल के दौरान उस सीईटी के अंदर आने वाली कोई भी भर्ती यदि नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो आपका वो 1 साल की वैधता है वो एक्सपायर हो जाएगी। अगले साल के लिए आपको दोबारा से सीईटी की जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आम विद्यार्थियों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ में बोर्ड को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल के लगभग 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं और हर साल 13 लाख बच्चों को पेपर कंडक्ट करवाना बहुत ही बड़ी एक परेशानी वाली बात होती है। और अभ्यर्थियों के लिए भी ये परेशानी का विषय बना हुआ है कि हर साल हमें सीईटी की तैयारी करने के लिए और सीईटी का पेपर देने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए बोर्ड ये प्रयास कर रहा है कि हमें जो सीईटी की वैधता अवधि है उसको कम से कम 3 साल नहीं तो या फिर 5 साल बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उस संबंध में एक आर्टिकल देखिए आपके सामने है, आपसे हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। सीईटी की वैधता अवधि 3 साल होगी, चयन बोर्ड ने शुरू किया प्रयास, अन्य परीक्षाओं पर कर पाएंगे फोकस। यानी कि ये सीईटी का जो 1 साल की वैधता है, इसके कारण अन्य परीक्षाओं पर भी बोर्ड फोकस नहीं कर पाता और अभ्यर्थी भी अपनी 1 साल की वैधता अवधि होने के कारण अन्य परीक्षाओं पर ढंग से फोकस नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, समान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल के प्रमाण पत्र की अवधि 3 साल हो सकती है। युवाओं की मांग के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैधता अवधि बढ़ाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है। युवाओं का कहना है कि जब रीट सीटेट जैसी पात्रता परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि आजीवन है तो सीईटी की वैधता अवधि 1 साल ही क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि रीट सीटेट जैसे जो भी भर्तियां हैं उनकी जो वैधता है वो आजीवन है, यानी एक बार ही आपको उसका पेपर देना है और पास होने के बाद वो आजीवन तक रहेगा। लेकिन सीईटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा और कम से कम आजीवन नहीं तो 3 साल या कम से कम 5 साल की वैधता रखी जाए। ऐसे बच्चों की बहुत मांग उठाई जा रही है और उसी मांग पर अब गौर करते हुए बोर्ड भी इस बारे में सोच रहा है, क्योंकि हर साल इतने बच्चों को पेपर करवाना बोर्ड के लिए कोई आसान कार्य नहीं होता। तो बोर्ड इस पर विचाराधीन है। वैधता अवधि 1 साल क्यों है? सीईटी के प्रमाण पत्रों की अवधि 3 साल या इससे अधिक की जाए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। वर्तमान में 1 साल वैधता अवधि होने से न केवल युवाओं को हर साल परीक्षा से गुजरने की नौबत आती है, बल्कि परीक्षा आयोजन को लेकर चयन बोर्ड को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए चयन बोर्ड ने भी अपने स्तर पर इस प्रयास में जुटेगा कि सीईटी की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। देखिए, इस जो 1 साल की अवधि, इसमें न सिर्फ अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि बोर्ड को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पेपर करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए अभी ये तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल सीईटी के प्रमाण पत्र की अवधि इसका परिणाम जारी होने से 1 साल तक रहती है। अगर 1 साल में कोई भर्ती नहीं निकलती तो प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है। इसके बाद सीईटी में शामिल भर्ती तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि फिर से सीईटी का आयोजन नहीं हो जाता। देखिए साथी, इसमें जो है वो परेशानी क्या आती है जो अभ्यर्थियों को, वो ये आती है कि एक तो जो सीईटी के जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद 1 साल तक उसकी वैधता रहती है। अगर उस 1 साल के दौरान सीईटी के अंदर जो भी भर्तियां हैं उनकी वैकेंसी आ जाती है तो आप पेपर दे सकते हो। यदि किसी कारणवश भर्ती नहीं आती तो वो आपका 1 साल की वैधता खत्म हो जाती है, वो आपके किसी काम में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में अगली जो वैकेंसी आएगी, यानी कि उसकी वैधता समाप्त होने के बाद अगली भर्ती तब तक बोर्ड नहीं निकालेगा जब तक नई सीईटी का एग्जाम नहीं करवा लेते। नई सीईटी का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट
जाने के बाद फिर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। तो इससे दोनों को परेशानी होती है, अभ्यर्थियों को भी और बोर्ड को भी। तो इसलिए अभी क्या है, ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और बोर्ड ने भी इस पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर कोई फैसला हो जाएगा और इसकी वैधता अवधि या तो 3 साल कर दी जाएगी या 5 साल कर दी जाएगी। इस बात के आपको हम पूरी श्योरिटी देते हैं कि ये 1 साल की जो वैधता अवधि है इसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, हर साल 2 परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती है, ऊपर से इसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल दो बड़ी बड़ी परीक्षाएं करवाना, जिसमें इतने अभ्यर्थी भाग लेते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। तो इसलिए ये सब चीजों को, इन परेशानियों को देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि इसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई इस पर बयानबाजी नहीं हुई है। अभी सिर्फ एक आलोक राज ने ये कहा है कि अवधि 1 साल बहुत कम है, इससे युवाओं को परेशानी होती है, उन्होंने इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है। तो उस मांग को देखते हुए बोर्ड भी इसके बारे में विचाराधीन है। तो ये सीईटी के बारे में एक न्यूज़ थी जो हमने सोचा कि आपके साथ साझा की जाए। तो आप जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो वो आप धैर्य बनाए रखें। ये जो सीईटी की अवधि है ये आने वाले टाइम में जल्द ही आपको मिलेगा। इसकी जो वैधता अवधि है 3 साल या 5 साल कर दी जाएगी। इसके अलावा अपने जो बात करने जा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में 27 और 28 सितंबर 2024 को जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, और उस एग्जाम की अपनी रणनीति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं सीईटी 2024। जो आपका एग्जाम है वो है 27 सितंबर और 28 सितंबर को, और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम है। और ध्यान रखिएगा, जो भी आपके प्रवेश पत्र आपने जो निकलवाए हैं उसके दिशा निर्देश जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो भी सामान्य दिशा निर्देश हैं, कोई अलग बात नहीं है कि जैसे कि आपको अपना प्रवेश पत्र लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, बॉल पेन लेके जाना है, आपको अपना एक आधार कार्ड मूल कॉपी, जो आधार कार्ड या पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका एक पहचान पत्र आपको लेके जाना है मूल। और इसके अलावा आप हाथों में घड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जूते वगैरह, ये सब पेन है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो मेन बात है वो रहती है कि समय की। तो आपको इसमें जो समय है वो समय दिया गया है, 3 घंटे का समय है, और पेपर को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, यानी हिंदी का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, जीके का पार्ट। तो आप टाइम को देखते हुए और उन पार्ट्स को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग प्रश्न कीजिए। ऐसा ना हो कि 3 घंटे का पेपर है, आप 2 घंटे में उसको कर लें हड़बड़ी के अंदर, या 3 घंटे का है तो अपनी स्पीड को इस प्रकार से मेंटेन रखें ताकि 3 घंटे में आपका अच्छे से पेपर हो। और अगली बात की नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सोच समझकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये बात है कि आप ध्यान रखिएगा, इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 तो जो आपके ऑप्शन होते हैं और 5वां ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न का, यानी अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपका 5वां गोला आपको भरना पड़ेगा। उसमें कई बार क्या समस्या होती है, जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं कि मान लीजिए प्रश्न पूछा गया भारत के भूगोल से कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई बताइए। भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मान लीजिए ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और उसके 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 4100 किलोमीटर, 5800 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 6100 किलोमीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है वो ऑप्शन चौथा है 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है आपके सामने, इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 5वां ऑप्शन जो है, अगर आप उत्तर नहीं करना चाहते तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। लेकिन अपनी हैबिट नहीं बनी हुई, अपनी हैबिट बनी हुई है 4 प्रश्नों वाली। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके प्रश्न का उत्तर लास्ट होता है, यानी जैसे इसका 6100 किलोमीटर लास्ट चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आप फटाक से इन 5 गोलों को ध्यान में ना रखते हुए लास्ट वाला गोला काला कर देते हो। जल्दबाजी में आपने ध्यान नहीं दिया कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आप सीधा लास्ट गोला काला कर रहे हो, तो आपका ये उत्तर अनुत्तरित प्रश्न माना जाएगा और आपका सही होते हुए भी ये गलत प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 5 गोले आपके सामने होंगे ओएमआर शीट में, जिसमें से आपको 5वां गोला तब भरना है जब आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। और अगर अपने नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि 5वें गोले को भरने की नौबत ना आए, आप सारे प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चौथा ऑप्शन भरते वक्त आप लास्ट गोले को मत भर देना।
चौथा प्रश्न ऑप्शन आपके यही 4 हैं, लास्ट सिर्फ आपके अनुत्तरित प्रश्न के लिए है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं और इसके अलावा थोड़ा सा टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का समय है, 150 प्रश्न। उन निर्देशों को एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना प्रवेश पत्र, अपना आधार कार्ड या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका पहचान पत्र, मूल जो पहचान पत्र है वो आप लेके जाइएगा और साथ में अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा। और ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो ड्रेस कोड आपके प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डिटेल में बता देंगे कि आपको क्या ड्रेस कोड है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वैसे साधारण डॉक्यूमेंट है जो हर एक भर्ती परीक्षा में होते हैं। तो ये कुछ सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो आज हमने आपसे चर्चा की। तो मुख्य बात तो ये थी कि जो सीईटी की अवधि है वो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो बढ़ाने की तरफ कदम उठा रही है। तो आज के सेशन में वीडियो, जो आज का सेशन है साथियों, आज के सेशन में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।